क्या आपने कभी सुना है कि एक लड़की और एक सांप के बीच ऐसा रिश्ता बन सकता है जिसे कोई समझ ही नहीं सकता? यह कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने पूरे गांव को चौंका दिया। प्यार, आस्था और एक अनदेखे बंधन की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने सरल जीवन में कुछ अनोखा अनुभव करने वाली थी। एक ऐसा अनुभव जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। यह कहानी है सीमा की, जो हर रोज मंदिर जाती थी, पूजा करती थी और अपने जीवन में खुश थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या हुआ उस दिन? किससे टकराई सीमा और आखिर कैसे उसकी कहानी बन गई पूरे गांव में चर्चा का विषय? तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सीमा था और वह अपने गांव में एक अनोखी पहचान रखती थी। सीमा का कोई परिवार नहीं था, वह अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मनिर्भरता और सादगी ने उसे गांव वालों का आदर्श बना दिया था। वह खेती बाड़ी में मजदूरी करती थी और अपने काम से ही अपना पेट पालती थी। गांव के लोग उसे अक्सर मेहनती और ईमानदार लड़की के रूप में जानते थे। सीमा का एक और विशेष गुण था और वह था उसकी गहरी धार्मिकता। वह हर सुबह गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। यह मंदिर गांव के बाहर एक छोटे से पहाड़ पर स्थित था और उसमें एक पुराना शिवलिंग था जिसे लोग बहुत श्रद्धा से पूजते थे। सीमा ने इस मंदिर को अपनी दूसरी घर मान लिया था, जहाँ वह न केवल भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करती, बल्कि अपने जीवन के कठिन समय में शांति की तलाश भी करती। एक दिन वह अपने साथ एक लोटा लेकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए मंदिर गई। वह हर सोमवार को यह काम करती थी क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव की पूजा से उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती थी। उस दिन भी वह अपने मन में यही भावना लेकर मंदिर में आई। मंदिर में जब वह पहुंची तो उसने देखा कि मंदिर पूरी तरह से खाली था, उसके अलावा कोई नहीं था और यह देखकर उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हुई। लेकिन उसने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह अपनी पूजा में मन लगाकर शिवलिंग के पास दूध चढ़ाने के लिए झुकी। तभी अचानक एक अजीब घटना घटी। एक सांप तेजी से शिवलिंग के पास आया और शिवलिंग के पास लिपट कर बैठ गया। सीमा ने देखा और घबराई क्योंकि उसे इस तरह के दृश्य से डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत रखी और दूध चढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही वह दूध चढ़ाने लगी, सांप ने अपना फन फैला लिया और बहुत घातक तरीके से शोर करने लगा। सीमा डर से कांपते हुए दूध का लोटा शिवलिंग के पास रखकर पीछे हट गई। सांप ने तुरंत दूध पिया और फिर धीरे धीरे शिवलिंग से नीचे उतरकर चला गया। सीमा हैरान और भयभीत थी, लेकिन उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और दूध का लोटा उठाकर मंदिर से बाहर निकल गई। अगले सोमवार को वह फिर वही सब करने आई। इस बार भी वही सांप आया और दूध पिया। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा और हर सोमवार वही सांप शिवलिंग पर बैठकर दूध पीता था। एक दिन सीमा मंदिर नहीं जा पाई। इस बार वह खेत में काम करने गई थी। खेत में काम करते समय एक सांप ने उसके सामने आ गया। वह डर गई, लेकिन वह सांप चुपचाप वहां से चला गया। फिर शाम के वक्त खेत से काम करके सीमा घर लौट रही थी कि तभी अचानक एक सांप ने उसका रास्ता काट दिया। सीमा सोचने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि शायद यह सभी घटनाएं एक संकेत है कि वह मंदिर में जाना भूल गई है। वह तुरंत घर गई, दूध लिया और मंदिर पहुंची। मंदिर में वही सांप फिर शिवलिंग के पास लिपटा हुआ बैठा था। सीमा ने उसे देखकर दिल से राहत की सांस ली और जैसे हर बार दूध पिलाया, वैसे ही सांप दूध पीकर चला गया। रात में सोते हुए सीमा के मन में एक सवाल था, क्या यह सांप उसे यह याद दिलाने के लिए आ रहा है कि वह मंदिर में दूध चढ़ाने के अपने कर्तव्य को ना भूले? क्या यह सांप उसी रूप में था या इसका कोई और राज्य था? वह यह सोचते सोचते सो गई। अगला सोमवार आया और सीमा एक बार फिर दूध का लोटा लेकर मंदिर गई। इस बार जब वह मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि सांप शिवलिंग पर लिपटा हुआ नहीं था। वह बक्से के पास बैठा था, जैसे कुछ संदेश देना चाहता हो। सीमा हैरान हुई और हंसी में बोली, क्या हुआ? अब तुम बक्से पर बैठ गए हो? क्या शिवजी से नाराज हो? उसने जैसे ही बक्से के पास दूध रखा, सांप ने दूध पीने के बजाय बक्से से नीचे उतरकर उसी बक्से पर वापस चढ़ना शुरू कर दिया। यह देखकर सीमा और भी हैरान हो गई, लेकिन फिर उसे यह महसूस हुआ कि सांप कुछ संदेश देना चाहता है। उसने बक्से को खोला और उसमें से एक पत्र मिला। पत्र को खोलकर पढ़ने पर सीमा को यह जानकर बहुत बड़ा झटका लगा। पत्र में लिखा था, मैं सांप नहीं पहले एक इंसान था। मेरी गलती के कारण मुझे यह रूप मिला। यदि कोई कुंवारी लड़की मुझे 16 सोमवार तक दूध पिलाएगी तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा। सीमा ने कांपते हाथों से पत्र को दोबारा पढ़ा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह सांप वास्तव में कभी इंसान था? सीमा की आंखों में कई सवाल थे, लेकिन एक चीज वह अच्छी तरह समझ चुकी थी, यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह कोई श्रापित आत्मा थी जिसे मुक्ति की तलाश थी। सीमा ने कांपते स्वर में सांप की ओर देखा, जो अभी भी शिवलिंग के पास दूध के लोटे के पास बैठा था। पहली बार उसने सांप की आंखों में गौर से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों में एक अलग तरह की गहराई थी, जैसे कोई उसे कुछ कहना चाहता हो, कोई उसे पुकार रहा हो। सीमा ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, क्या यह सच है? क्या तुम इंसान थे? सांप ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस
वहीं चुपचाप बैठा रहा। सीमा ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर यह पत्र सच कह रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सांप पिछले ना जाने कितने वर्षों से इस श्राप में फंसा हुआ है। अगर मैं हर सोमवार इसे दूध पिलाऊंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं इसे इंसान बनने में मदद करूंगी। उसने सांप की ओर देखा और धीरे से कहा, मैं हर सोमवार तुम्हें दूध पिलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इंसान बनाने में मदद करूंगी। सीमा की यह बात सुनकर सांप पहली बार थोड़ा हिला, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। फिर धीरे धीरे उसने दूध पिया और मंदिर से बाहर चला गया। अब सीमा हर सोमवार को मंदिर जाने लगी। पहले तो वह केवल दूध ले जाती थी, लेकिन अब वह फल और फूल भी चढ़ाने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ एक सांप नहीं था, बल्कि कोई ऐसी आत्मा थी जो इंसान बनने के लिए तरस रही थी। और सांप के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। पहले जहाँ सीमा सांप को देखकर डरती थी, अब उसे देखकर उसे डर नहीं लगता था। वह उसके सामने सहज महसूस करने लगी थी। कई बार सीमा खेतों में काम करने जाती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसके आसपास है। जब वह ध्यान देती तो देखती कि वही सांप पास ही कहीं पड़ा हुआ है। वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसके साथ साथ चलता। सीमा मुस्कुरा कर कहती, तुम अब मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? कहीं मुझे देखकर डर जाओगे तो नहीं? लेकिन सांप हमेशा चुपचाप बस उसकी तरफ देखता रहता। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी यह बात समझ में आने लगी कि सीमा मंदिर में हर सोमवार जाती है और किसी सांप को दूध पिलाती है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते थे तो कुछ लोग डरते थे। एक दिन गाँव की कुछ औरतों ने सीमा से पूछा, तू हर सोमवार मंदिर में जाती है और एक सांप को दूध पिलाती है, तुझे डर नहीं लगता? सीमा मुस्कुराकर बोली, डर किस बात का? वह सांप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, शायद भगवान शिव ने ही उसे मेरे पास भेजा है। औरतों ने सिर हिला दिया और बोली, भले ही वह अभी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना वह एक सांप है। अगर उसने तुझे काट लिया तो सीमा को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि यह कोई साधारण सांप नहीं था और उसे किसी भी हाल में अपने निर्णय पर अडिग रहना था। अब 12 सोमवार बीत चुके थे। सीमा को लगने लगा था कि यह सांप अब उस पर पूरा भरोसा करने लगा है। कभी कभी जब सीमा थककर खेत में बैठ जाती तो सांप पास ही कहीं लेटा रहता। ये देखकर कई बार कुछ मजदूर डर जाते और भाग जाते, लेकिन सीमा कभी नहीं घबराई। वह अब खुद को सांप के और करीब महसूस करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि यह सांप उसका सच्चा साथी बन गया है। वह अब उसे सिर्फ एक श्रापित प्राणी के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उसकी तकलीफ को महसूस करने लगी थी। एक रात सीमा अपने घर के बाहर बैठी थी। वह आकाश की ओर देख रही थी। चांदनी रात थी, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। आखिर उसने कौन सी गलती की थी? कौन था वह इंसान? क्या वह सच में बदल सकता है? और अगर बदल भी गया तो क्या फिर कभी मुझसे मिलेगा? वह यही सोच रही थी कि तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, वहीं सांप धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया था। सीमा ने गहरी सांस ली और हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हें भी अब मेरी आदत पड़ गई है ना? सांप बस शांत बैठा रहा। अब सिर्फ 4 सोमवार बचे थे। सीमा हर सोमवार और ज्यादा श्रद्धा के साथ मंदिर जा। अब वह दिन आ रहा था जब 16 सोमवार पूरे हो जाएंगे। सीमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या सच में यह श्राप टूट जाएगा? अगर यह सच में इंसान बन गया तो क्या यह मुझे पहचान पाएगा? क्या वह मुझसे दूर चला जाएगा? इन सवालों ने सीमा के मन को घेर लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और निश्चय किया कि जो भी होगा वह इस सांप को इंसान बनाने के अपने वचन को पूरा करेगी। आखिरी सोमवार के लिए वह तैयार होने लगी। इस बार वह केवल दूध ही नहीं बल्कि कुछ फल और पुष्प भी ले गई। सीमा की धड़कनें तेज थीं। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। आज आखिरी सोमवार था, जिस दिन वह इस श्रापित आत्मा को मुक्ति दिलाने वाली थी। क्या सच में कोई चमत्कार होगा? क्या यह सांप इंसान बन पाएगा या यह सब बस एक भ्रम था? शिवलिंग पर लिपटा सांप वैसे ही स्थिर पड़ा था जैसे हर सोमवार को होता था। सीमा ने कांपते हाथों से दूध का कटोरा उसके सामने रखा और धीरे से कहा, आज आखिरी सोमवार है। अगर पत्र में लिखी बातें सच हैं तो आज तुम्हें अपने असली रूप में लौट आना चाहिए। सांप धीरे धीरे दूध पीने लगा। सीमा की आंखें उसे अपलक निहार रही थीं। मंदिर की घड़ियाल बज रही थी। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा थी। तभी अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज हो गई, जैसे कोई शक्ति वहां उपस्थित हो। है हवा का झोंका मंदिर के अंदर गूंज उठा और सीमा को महसूस हुआ कि कुछ अलौकिक घटित होने वाला है। जैसे ही सांप ने दूध खत्म किया, उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी आंखों से एक अलग तरह की चमक छलकने लगी थी। मंदिर में मौजूद कुछ अन्य श्रद्धालु यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए और धीरे धीरे बाहर जाने लगे। अचानक सांप के शरीर से एक हल्की रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर कंपन करने लगा और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। सीमा स्तब्ध थी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। तभी सांप धीरे धीरे मंदिर के फर्श पर लेटने लगा और उसका शरीर एक उज्जवल प्रकाश में बदलने लगा। सीमा अपनी जगह खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य घटित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में सांप पूरी तरह प्रकाश में समा गया और वहां एक युवक प्रकट हुआ। उसकी उम्र लगभग 25 से 26 वर्ष रही होगी। लंबा, तेजस्वी और गंभीर व्यक्तित्व। उसकी आंखों में शांति और दर्द का मिश्रण था, मानो कई वर्षों की यातना सहने के बाद
वह अब स्वतंत्र हुआ हो। सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने जो खड़ा था वह वही श्रापित आत्मा थी जिसे वह इतने महीनों से दूध पिला रही थी। युवक ने धीमी आवाज में कहा, सीमा, तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं कभी अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाता। सीमा की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें यह श्राप क्यों मिला था? युवक ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम राहुल है। सदियों पहले मैं एक राजकुमार था, लेकिन अहंकार और क्रोध के कारण मैंने एक महान साधु का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं एक नाग के रूप में जन्म लूंगा और जब तक कोई सच्चे मन से मुझे 16 सोमवार तक दूध नहीं पिलाएगा तब तक मैं इस योनि में ही फंसा रहूंगा। तुमने न केवल मुझे मुक्त किया बल्कि मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर दिया। सीमा अवाक थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस पर विश्वास करे या नहीं। क्या यह सच था? क्या यह वही श्रापित राजकुमार था? राहुल ने सीमा की ओर देखा और कहा, अब जब मैं मुक्त हो गया हूँ तो मुझे अपने राज्य लौटना होगा, लेकिन मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। सीमा की आंखों में हल्की नमी थी। इतने महीनों से उसने इस नाग को अपना मित्र माना था और अब जब वह इंसान बन चुका था तो क्या वह हमेशा के लिए चला जाएगा? सीमा ने धीरे से कहा, तुम चले जाओगे। राहुल मुस्कुराया और बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। सीमा, तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अब यह जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है। सीमा की आंखों में विस्मय था। वह कुछ बोल नहीं पाई। क्या यह सच था? क्या वह जिसे सांप समझ रही थी वह अब उसका जीवन साथी बनने की इच्छा रखता था? मंदिर की घंटियां गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव इस पवित्र मिलन के साक्षी बन रहे हों। सीमा के मन में अनगिनत भाव उमड़ रहे थे। अविश्वास, आनंद, संकोच और हृदय की धड़कनों को बढ़ा देने वाली एक अनकही भावना। राहुल अब उसके सामने खड़ा था, एक दिव्य तेजस्वी युवक जिसे उसने अपने हाथों से दूध पिलाया, जिसे उसने सच्चे मन से अपनाया और आज जो उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। सीमा की आंखों में सवाल थे, परंतु राहुल के चेहरे पर सिर्फ सुकून था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीमा का हाथ थाम लिया। सीमा, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? सीमा स्तब्ध थी। यह सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? क्या सच में नियति ने उसके लिए यही तय किया था? उसकी आंखें हल्की नमी से भर आई, लेकिन उनमें संकोच की जगह अब विश्वास था। उसने धीमे से कहा, अगर महादेव ने हमारे रास्ते को जोड़ दिया है तो इसे कोई नहीं बदल सकता। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने मंदिर में ही सीमा के सामने घुटनों के बल बैठकर उसकी सहमति मांगी। यह देखकर वहां उपस्थित गांव के कुछ लोग भी मुस्कुराने लगे और सीमा ने हाँ कर दी। अगले ही दिन गांव के शिव मंदिर में सीमा और राहुल का विवाह संपन्न हुआ। शिवलिंग के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए। गांव वालों ने इस अलौकिक प्रेम गाथा को स्वीकार किया और इस पवित्र मिलन का गवाह बने। विवाह के पश्चात राहुल ने सीमा से कहा, अब समय आ गया है कि हम इस गांव को छोड़कर एक नई जगह चले जहां कोई हमें हमारे अतीत से न पहचाने। सीमा को राहुल पर पूरा विश्वास था। उसने हामी भर दी और दोनों एक नए जीवन की ओर बढ़ गए। कई वर्षों बाद राहुल और सीमा अब एक खुशहाल दंपति थे। उनके पास एक सुंदर घर था जहां भक्ति, प्रेम और वफादारी का वास था। राहुल अब एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था और सीमा आज भी शिव मंदिर में हर सोमवार को दूध चढ़ाती थी, लेकिन अब किसी श्राप को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परम विश्वास और भक्ति को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में अपार शक्ति होती है। जब हम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हैं और अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो ईश्वर भी हमारी राह आसान कर देते हैं। विश्वास, वफादारी और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।